ऐसे ही इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अबू जहल वह बदबख्त काफिर था जिसने सारी ज़िंदगी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। फिरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल की कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब जंगे बदर का मैदान लगा हुआ था कि माज और माबूद रहमतुल्लाह अलैहि मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चाचा जान, उन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वह अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चाचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकलीफ़ पहुंचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि जो ही मैंने उन बच्चों को अबू जहल का बताया तो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक ज़ोरदार ज़रब लगाई। उनकी पहली हिजरत से अबू जहल का उनसे नीचे गिर गया। फिर उन्होंने अबू जहल के पाँव पर तलवार का वार करते हुए उनका पाँव ही टेक से अलग कर दिया। हज़रत माज बयान करते हैं कि यह सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरम देख रहा था। अकरम ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैंने लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेज़ी के साथ लड़ता रहा। जब बाजू ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया तो मैंने बाजू को अपने पाँव से अलग रखा और ज़ोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून का फवारा जारी हो गया। अबू जहल को मौत के घाट उतार कर ये दोनों बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। तबरी में बयान किया गया कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वह दर्द से चिल्ला रहा था। तरफ तरफ के दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंगे बदर ख़त्म हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा इकराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी उनमें शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को अबू जहल की निशानियां बताएं कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटनों पर निशान किस तरह आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जिंदान के घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्र बहुत ही छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पे गिर पड़ा। अबू जहल के घुटनों पे गहरा जख्म आ गया। वह जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन उसका निशान आज भी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को
उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पे अबू जहल जख्मी हालत में नज़र आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो भी मरा नहीं था बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। उसके जिस्म से खून के फव्वारे आ रहे थे। फिर मैंने इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई वे निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने उसकी गर्दन पर अपना पाँव रखकर उसको ज़ोर से घसीटा तो दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। मैंने अबू जहल से मुखातिब होकर कहा, खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जलील अकबार करके रख दिया। अबू जहल ने मुझसे कहा कि इससे जिल्लत वाली बात क्या है। मैं तो उस आदमी से बदला लेने के लिए यहाँ आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ इस जंग में फतह किनकी हुई है। मैंने कहा कि इस जंग में फतह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। फिर उसने कहा कि इब्ने मसूद चरवाए तो बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गया। दूसरा कौन यह बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया कि मैंने अबू जहल से कहा कि तेरा कातिल मैं हूँ। अबू जहल ने कहा कि नहीं, मुझसे पहले तुझे कोई कत्ल कर गया है। एक तो यह भी बयान किया जाता है कि जब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल के सीने पे बैठकर कहने लगे, इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, तुम तो फ़िरौन से भी ज़्यादा बदवक्त निकले। फ़िरौन ने भी मरते वक्त अपनी गलतियों को मान लिया था कि मैं गलत था, लेकिन तुम तो मरते हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हो। यह सुनकर अबू जहल ने जवाब दिया कि अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मेरा यह पैगाम दे देना कि अबू जहल तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन वह यह पैगाम दे गया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। अब जहल की ज़ुबान से यह सुनकर मैंने अबू जहल की तलवार से अबू जहल के जिस्म से इतने इसका सर जुदा करके रख दिया। फरमाते हैं कि मैंने जिस्म से सर को जुदा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया। मैंने कहा, दो जहां के बारगाह में अबू जहल का सर पेश करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह लो अबू जहल का सर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस रात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, बेशक यही जालिम जाहिल का सर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के सर के पास खड़े होकर फरमाने लगे, ये काफिर अबू हाल इस उम्मत का सबसे ख़तरनाक और जालिम फ़िरौन है। कत्ल होने वालों को यह फरमाया कि एक कुएं में फेंकी गई लाशों, क्या तुमने अल्लाह ताला के वादे को पूरा होते हुए पा लिया है? अल्लाह ताला का वादा सच्चा साबित तो हो गया। हज़रत अनस से मरवी है कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के वक्त इन तमाम लाशों के नाम लेकर फरमाया, अबू जहल बिन हस्सास, उफसा बिन रबिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ने सब कुएं में फेंकी गई लाशों के नाम लेते हुए फरमाया कि क्या तुमने रब्बे कायनात का वादा पूरा होते हुए देख लिया है? क्या तुमने अपने खुदा और बूतों का वादा सच पाया? मेरा खुदा ने जो मुझसे वादा किया था वो सच साबित हो गया। उस पे सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लाशों से बातें कर रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बातें मैं उनसे कर रहा हूँ तुम उन लाशों से ज़्यादा नहीं सुनते हो। बस लाशें बोल नहीं सकती, सब कुछ सुन रही है। इमाम तबरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक बयान करते हैं कि बाज़ उलमा इकराम ने यह बात बयान करते हुए कहा है कि तुम लोगों ने मुझसे दुश्मनी की, बल्कि दूसरे लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तुमने मुझको मेरे इस शहर से निकाल दिया, दूसरे लोगों ने मुझको अपने शहर में पनाह दी। तुम लोग मुझे झूठा कहते रहे, दूसरों ने मुझे सच्चा और आखिरी नबी कहा। तुम लोगों ने मुझको बेशुमार तकलीफ़ें दी, लेकिन दूसरों लोग मेरी तमाम परेशानियों में शरीक रहें। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो अपने रब्बे कायनात के वादे को सच पाया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।